नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर आई हुई अपडेट को लेकर। आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल पर, जहां आपको मिलती है सटीक और एकदम संक्षिप्त में जानकारी। तो क्या है जानकारी, इसको जरा देखते हैं। लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अंदर हम ये मांग उठाते आ रहे हैं, भर्ती धरने पर भी बैठे हैं कि भर्ती निकले, और हम ये चाहते हैं कि भर्ती निकले शिक्षक भर्ती। बीएड बीटीसी के नाम पे बच्चों को दोबारा न बांटा जाए, क्योंकि प्रदेश में बीएड करने वाले बच्चे भी बेरोजगार हैं और बीटीसी वाले भी बेरोजगार ही घूम रहे हैं। तो दोनों ही बच्चों को मौका मिलना चाहिए। तो क्या कहा जा रहा है जरा सुनते हैं। उत्तर प्रदेश टीचर वैकेंसी को लेकर मार्च तक मिलेगा पदों का ब्यौरा। अप्रैल में भर्ती आने का इंतजार, दोनों में भर्ती देखने को मिलेगी, बीएड बीटीसी दोनों को लेकर। और सिलेबस में भी बदलाव संभव होगा, जो कि सुपर टेट का रहता है या 6 to 8 का रहता है। देखिए जरा क्या कहा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग मार्च में आयोग को भेजेगा पदों का विवरण। राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में व्यापक पैमाने पर भर्ती की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा विभाग नई शिक्षक भर्ती के लिए मार्च में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इसके लिए पदों की गिनती शुरू कर दी गई है। फरवरी के अंत तक रिक्त पदों की गणना पूरी होने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने वर्ष 2023 में विधानसभा में बयान दिया था कि एडेड सहायता प्राप्त यानी अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पीजीटी के 24,898 पद खाली हैं। एक साल में कई शिक्षक इस बीच रिटायर भी हुए हैं। ऐसे में रिक्त पदों की संख्या बढ़ गई है। 21 फरवरी को शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडेय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों संग बैठक कर एक सप्ताह में अधियाचन उपलब्ध कराने को कहा है। तो आपको बता दूं 21 फरवरी को ही ये बैठक हुई है। तो भर्ती केवल प्राइमरी क्षेत्र में नहीं निकलेगी, बल्कि माध्यमिक में भी निकलेगी। तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप इंतजार करें बढ़िया तरीके से। और एलटी ग्रेड की भर्ती के लिए भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 6 to 10 तक का मामला रहेगा। तो जो बीएड करे हुए हैं वो छठी से लेकर भी अपने आप को अप्लाई करने में देख पाएंगे। अफसरों ने बताया था कि पदों का विवरण जुटाया जा रहा है, जल्द ऑनलाइन अधियाचन भेज दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों का अधियाचन मार्च में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाने की तैयारी है। वहीं आयोग के सूत्रों का कहना है कि मार्च में अधियाचन मिल जाता है तो अप्रैल में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये नई भर्ती का विज्ञापन की बात कर रहे हैं, पुरानी भर्ती का अभी एग्जाम नहीं हुआ है और इस बीच कई पद और भी खाली हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए नई भर्ती की भी बात की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक सहायक अध्यापक जिसे बोलते हैं और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। आयोग की अधियाचन मिलने का इंतजार है। इस बीच माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। एलटी ग्रेड छठी से लेकर 10वीं तक होता है। हालांकि इन्हीं टीचर्स को 11th 12th में भी पढ़ाने के लिए कह दिया जाता है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, एलटी ग्रेड का लास्ट पेपर जो हुआ था वो 2000 भर्ती जो हुई थी 2018 में हुई थी। उसके बाद ये कहा गया था कि अब हम एलटी ग्रेड में इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे रिटन के साथ साथ, और 2 चरणों में रिटन कराएंगे ताकि धांधली को रोका जा सके। लेकिन वो बात अटक गई। अब देखना ये है कि जो नई भर्ती निकलेगी एलटी ग्रेड की, क्या उसमें जो उस समय पे जो बात हो रही थी उसको फॉलो किया जाएगा या कुछ और ही निकल कर आएगा। ठीक है ना साहब, ताकि क्या है, रिटन होगा, इंटरव्यू होगा, तो हर किसी बच्चे को नहीं भरने का, जिसके पास पैसा है उसके मौके कम हो जाएंगे। वरना पहले ये होता था कि मेरिट आती थी। अब मेरिट भैया पुराने जमाने का जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसके मुकाबले में अभी तो रेबड़ी की तरह नंबर बंटते हैं। तो ये दोनों में एक कंट्रास्ट देखने को मिलता था, तो ये दिक्कत क्रिएट होती थी। ठीक है ना साहब, तो इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि भैया हमें देखना है कि हम बदलाव करेंगे तो क्या बदलाव करेंगे। एक बार हमारे पास अधियाचन आएगा तो फिर हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको पुनः बता रही हूँ कि भैया देखो एलटी ग्रेड के अंदर साफ कहा जा रहा है कि एलटी ग्रेड में तकरीबन 7,500
और प्रवक्ता में लगभग 1200 पद रिक्त पड़े हैं। अधियाचन मिलते ही जारी होगा 6 से लेकर 10 तक, और ये तो ऑफिशियली रहता है, बाकी पढ़ाते ये लोग 11-12 भी हैं। सैलरी से लेकर हर चीज बहुत अच्छी होती है। तो देखते हैं मार्च में अधियाचन आने के बाद जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की मार झेल रहा है बच्चा, तो क्या उसको राहत मिलती है या पुनः उसको धरने पे बैठना होगा। जो भी खबर होगी आगे आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। इसी तरीके की सटीक और संक्षिप्त जानकारी के लिए टीचिंग एग्जाम TWA के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।